नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम मौर्य अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। जिन लोगों का पिछला चैप्टर छूट गया है वो इससे पहले का क्लास देखें, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरा सलूशन मिलेगा। तो आज चलिए पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4। इसका पहला क्वेश्चन है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। इसके लिए हमें हर का गुणनखंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम बता पाएंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला 13/3125। अब इसमें हमें शांत अशांत बताना है, परंतु भाग नहीं करना है, बिना भाग किए शांत अशांत बताना है। तो चलिए थोड़ा सा रफ्कार कर लेते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं शांत अशांत कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है हर, इसका गुणनखंड करेंगे। 3125 दिया हुआ, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए 5 से डिवाइड होगा, 5 36, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। यानी हमें तब तक इसको डिवाइड करना जब तक कि यहाँ 1 ना आ जाए। तो अब देखिए इसके गुणनखंड में क्या क्या आया है, 5 5 5 5 5, यानी 5 बार 5 आया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13/3125। 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 5। और उसके बाद हमें बताना है कि शांत है या अशांत। तो दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है, अगर हर के गुणनखंड में 2 आया हो, 5 आया हो, या 2 और 5 दोनों आए हों, 2 और 5 दोनों आए हों, तो ऐसे परमीय संख्या को शांत संख्या कहते हैं। 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो डिनोमिनेटर में हर में, तो शांत होता है। तो यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ 5 है, केवल 5 बार है, चाहे जितनी बार हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 17/8। इसको भी जैसे मान लीजिए लिखा 17/8, दूसरा प्रश्न यहाँ लिखते हैं 17/8। अब सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर में हर में क्या आएगा, 2, ऐसे 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3। अब यहाँ भी 2 5 के सीरीज में है, यानी या तो 2 होना चाहिए या 5, या 2 5 दोनों हो तो शांत होता है। तो यहाँ 2 3 बार है, इसलिए ये भी शांत है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा 64/455। तीसरा 64/455। हमें अंश नहीं देखना, केवल हर ही देखना है। तो 455 है, यहाँ इसका हम कर लेते हैं थोड़ा रफ कार्य। 455 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 4 9 5 14, 5 से डिलीट होगा, 5 9 45, 5 एकम 5। अब यहाँ 7 से 13, यहाँ 13 से नहीं आ जाएगा 1। तो इसके गुणनखंड में क्या, 5 7 13, तो हो जाएगा 64/5 गुणे 7 गुणे 13। हमने आप लोगों को बताया कि
यहाँ अगर 2 5 या 2 5 दोनों हैं तो शांत होगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई संख्या आ रही है तो ये अशांत होगा। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है 15/1600। अब फिर हमें वही प्रक्रिया करनी है, 1600 का गुणनखंड करेंगे। चलिए यहाँ कर लेते हैं 1600 का गुणनखंड। 1600 रफ्कार में कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 16 800 आ गया। फिर 2 से 400 आ गया। फिर 2 से 2 दूना 4 200 आ गया। फिर उसके बाद 2 से करेंगे 2 1 कम 200 आ गया। फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10। फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4 1 बचा 10 हो गया। 2 पंचे 10। अब 2 से डिलीट नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से डिलीट कर दीजिए। 5 पचे 25, 5 1 कम 5। अब देखो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, 2 6 बार आया है और 5 2 बार आया है। ऐसे लिख लीजिए यहाँ। तो हो जाएगा 15/2 6 बार और 5 2 बार। तो अब यहाँ देखेंगे केवल 2 और 5 की सीरीज में आ रहा है। इसका गुणनखंड 2 और 5 दोनों हैं। तो हमने आप लोगों को बताया था 2 हो 5 हो या दोनों हो तो शांत होता है। ये भी शांत है। चलिए पाँचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है 29/343। 29/343। इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। रफ्तार में इसका भी गुणनखंड कर लेंगे। तो 343 है। 343 को डिवाइड करते हैं। 2 से होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। 3 से भी नहीं होगा। 5 7 से देख लेते हैं। तो 7 चौक 28। 7 से हो जाएगा। 7 चौक 28 6 34 63 7 9 63 7 7 49 7 1 कम 7 यानी 7 7 7 3 बार आया। तो हो जाएगा 29/343 को 7 पर पावर 3 लिख सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा क्या है, अशांत है। क्यों? ना तो 2 है, ना 5 है और ना ही दोनों है इसके गुणनखंड में। छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। छठवें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है। तो छठवां क्वेश्चन है 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। ये हमारा सॉल्व करके दे दिया गया है। इसमें कुछ करना ही है नहीं है, हम लोगों को सिर्फ बता देना है कि शांत है या अशांत। तो देखिए इसके हर के गुणनखंड में 2 है और 5 है तो शांत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। अब यहाँ देखिए 2 तो है, 5 भी है, बट 7 दे दिया है। इसके गुणनखंड में 7 भी आ गया है, इसलिए शांत नहीं होगा, अशांत होगा। केवल 2 या 5, या तो 2 अकेले हो या 5 अकेले हो तो ही शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। उसके बाद 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है 6/15। 6/15। अब 6/15 यानी 6 तो वैसे ही रहेगा, 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं। ये क्या होगा? चलिए इसको सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं। 3 × 3, 3 दूना 6। आगे हमारा 2/5। 2/5 ये कैसा है? नीचे क्या है? 5 है, इसलिए शांत होगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है जो कि हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन
दिया है 35/50, दिख नहीं रहा है वहाँ, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। दिख रहा है 35/50, तो इसका भी 50 का भी गुणनखंड कर लेंगे, हो जाएगा 35/50 का गुणनखंड करते हैं ऐसे, हो जाएगा 2, 25 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, यानी आ गया 2 × 5 2 बार, यानी 5 पर पावर 2, 2 और 5 के सीक्वेंस में है, इसलिए शांत होगा, ये भी शांत होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है 77/210, 77/210, इसको डिलीट करके छोटा कर लीजिए, तो हो जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21, हो जाएगा 30। यहाँ हो गया 11/30, 30 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा ऐसे, 30 का गुणनखंड कर लीजिए तो 15 दूना 30, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5, यानी 2, 3, 5 आया। तो 11/2 × 3 × 5, 2, 5 तो ठीक है, बट यहाँ 3 आ गया, इसलिए ये भी अशांत है। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है उसमें जो जो शांत हैं उसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है, तो इसके लिए हमें भाग करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम उन संख्याओं को लिख लेते हैं जो जो शांत थे। तो कौन कौन सी परमीय संख्या शांत थी, चलिए उसको सबसे पहले लिखते हैं। चलिए लिख लेते हैं कौन कौन सा शांत था। इसमें से पहला क्वेश्चन था 13/3125, ये शांत था। उसके बाद में दूसरा था 17/8, ये भी शांत था। फिर उसके बाद में चौथा क्वेश्चन था 15/1600, ये भी शांत था। फिर उसके बाद में पाँचवा नहीं था, छठवां था 23/2 पर पावर 3 × 5 पर पावर 2। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन था 6/15। फिर 9वां क्वेश्चन था 35/50। 1 2 3 4 5 6 परमीय संख्याएं शांत थी। अब हमें इनका प्रसार करना है, दशमलव प्रसार करना है। तो चलिए एक एक का करते हैं। दशमलव प्रसार सबका करते हैं सॉल्यूशन। पहला है 13/पहले का 13/3125। तो इसके लिए हमें भाग करना होगा। तो चलिए भाग रफ्कार में हम लोग करेंगे। 13/3125 रफ्कार में कर लेते हैं भाग। चलिए भाग दे देते हैं। 3125 से भाग देंगे 13 में, तो यहाँ 4 अंक है, यहाँ 2 ही है। तो चलिए सबसे पहले दशमलव बढ़ा लेते हैं, यहाँ एक शून्य बढ़ा लेंगे। अब भी डिवाइड नहीं होगा, अब भी कम है, यहाँ एक 0 बढ़ाते हैं, यहाँ एक 0 और बढ़ा लेते हैं। 3125 से 1300 अब भी डिवाइड नहीं होगा। चलिए यहाँ एक 0 और बढ़ाते हैं, यहाँ भी एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 13,000 हो गया। अब डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक को 12, यानी लगभग 4 बार जाएगा। चलिए 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 हासिल 10, 4 एकम 4,
4 एक कम 4, 1 हासिल 5 और 4 तियाँ 12। चलिए घटा लेते हैं। 0 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। कितनी बार जाएगा? 3100। 2 बार जाएगा नहीं, 6000 हो जाएगा। 1 बार जाएगा तो हो जाएगा 3125 ही आएगा। 1 बार जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे 7, और उसके बाद यहाँ भी 9 बचा। 9 में से 1 घटाएंगे 8, यहाँ 5, 4 में से 3 घटाइए 1, 1875 आया। चलिए और आगे करते हैं। तो एक 0 और बढ़ा लीजिए। 18,000 हो गया। 3 छक 18, यानी लगभग 6 बार जाएगा। चलिए 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 एकम 6 एक 7 और 6 त्रिक 18, यानी पूरा डिलीट हो गया। शेषफल हमारा 0 आ गया। तो आप लोग भाग की क्रिया ऐसे कर लीजिएगा। भाग की क्रिया करने पर ही दशमलव प्रसार हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं दशमलव प्रसार कितना है। 0.00416 यहाँ लिख लेते हैं। 0.00416। इसी प्रकार सब करना है। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो इसका भी भाग करेंगे। देखिए 8 से भाग करेंगे 17 में, 2 बार जाएगा। 8 दूना 16, यहाँ 1 बचा। दशमलव बढ़ा लीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा। 8 एक कम 8, यहाँ 2 बचा, हो जाएगा 20। 8 दूना 16, 4 यहाँ बचा, 40 हो जाएगा। 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40। अब ये डिलीट हो जाएगा। तो इसका है 2.125, यहाँ लिख लेंगे 2.125। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो इसमें चौथा था। चौथा क्या था? 15/1600। 15/1600 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं रफ्कार में। तो चलिए 1600 से भाग देंगे 15 में, तो दशमलव बढ़ा लीजिए। सबसे पहले दशमलव के साथ 0 रहेगा। यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, अब भी डिवाइड नहीं होगा। 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, 1 0 यहाँ और बढ़ा देंगे, फिर भी डिवाइड नहीं होगा। 1 0 यहाँ और बढ़ाएंगे और यहाँ भी 1 बढ़ा लेंगे, यानी 15,000 हो गया। तो चलिए देखते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 0 0, 9 0 0, 16 9 144। 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी 0। 10 में से 4 घटाएंगे 600 आ गया। यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिए। 16 3 48, 3 बार जाएगा। 3 0 0, 3 0 0, 3 छक 18 के 8, 3 एक 3, 3 एक 4, यानी 16 3 48। 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1, यहाँ एक 0 और बढ़ा लीजिए। चलिए देखते हैं और आगे कितनी बार जाएगा। तो 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112। 7 बार ले जाइए। 7 0 0, 7 0 0, 7 छक 42 के 2, 7 एक 7 4 11, 11,200 आया। 0 0, 10 में से 2 घटाएंगे 8। अब यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, 8,000 हो गया। 16 पंचे 80, नहीं 5 बार जाएगा। 5
5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 छक 30 और 5 इक्के 5 3 हासिल 8। यहाँ शेषफल शून्य आ गया। अब इसके प्रसार में क्या क्या आया यहाँ लिख लेते हैं बगल में। 0.0093 0.00937 आ गया। चलिए और इधर लिख लेते हैं जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। छठवां क्वेश्चन था इसका 23/2 पर पावर 3 गुणे 5 पर पावर 2। तो सबसे पहले इसका हमें गुणा करना होगा। गुणा कर लीजिए 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, यानी 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 5 पचे 25 यानी 25 अट्ठे 200 होगा। यहाँ आएगा 200 आ जाएगा। 200 से भाग देना है। चलिए यहाँ रफ्कार कर लेते हैं। 200 से भाग देना है 23 में। चलिए यहाँ पर्याप्त अंक नहीं है इसलिए दशमलव बढ़ा के यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे। 200 एक कम 200 यहाँ 30 बचा। उसके बाद यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे एक और फिर एक बार जाएगा 2 एक कम 2। यहाँ शून्य शून्य 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहाँ एक शून्य और बढ़ा लेंगे 2 पंचे 10 यानी यहाँ आ गया 0। शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आ गया। अब लिख लेते हैं क्या क्या आया प्रसार में। 0.115 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन था 8वां 6/15। तो चलिए 15 से भाग देते हैं 6 में। रफ्कार कर लेता हूँ यहाँ। चलिए देखते हैं 15 से भाग देंगे 6 में। 0 दशमलव लगा लेंगे, यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे 15 चौको 60। यहाँ शून्य आ गया इसका मतलब 0.4 ही इसका आंसर है। और उसके बाद में 9वां जो क्वेश्चन था 35/50। अब 50 से भाग दे देंगे 35 में। 50 से भाग देंगे 35 में तो जाएगा नहीं। 0 दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ भी 0 बढ़ा लेंगे। अब 5 सते 35 यानी 350 0 आ गया यानी आ गया 0.7। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चंस पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है या नहीं। यदि यह परमीय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चंस दिया गया है जो कि प्रसार के रूप में लिखा है। पहला है 43.123456789। दूसरा दिया गया है 0.1200 ऐसे डॉट और भी हैं। तीसरा 43.1234567
6 7 8 9। इस पे दंड लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ये तीनों प्रश्नों में हमको बताना है कौन सी परमीय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा परमीय अपरिमेय के बारे में जान लेते हैं। तो परमीय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर। परमीय संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक कंडीशन होता है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और यहाँ भी कंडीशन वही होता है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ 43.1234567 ये पूरा डिलीट हो गया, इसका शेषफल शून्य आ गया है, तभी पूरा डिलीट हुआ है। इसलिए इसको हम परमीय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। शेषफल अगर शून्य आ जाए तो उसको हम परमीय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। इसका हमें कारण लिखना है कि परमीय संख्या है तो Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। तो यदि पूरा डिलीट हो गया है, यानी रिमाइंडर शून्य आ गया है, तो इसके हर के गुणनखंड में दो या 5 होगा या दोनों होंगे, यानी 2 या 5 दोनों होंगे। या तो इसका हर का गुणनखंड होगा उसमें 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होंगे, तभी इसका शेषफल शून्य आएगा। दूसरी संख्या देखिए 0.1210120001200120000। इसका मतलब यह है कि ये किसी निश्चित सीरीज में नहीं है, ये ऐसे अनंत तक जाएगा। इसको हम परमीय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिए 43.123456789। 43.123456789। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं, और उसके बाद दंड का मतलब होता है कि यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार यही संख्या आएगी, आगे भी यही संख्या आती रहेगी। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर आएंगे, उसके बाद फिर आएंगे, उसके बाद फिर आएंगे। ये भी कभी भी डिलीट नहीं होगा, इसका शेषफल शून्य नहीं आएगा, परंतु इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इस पर दंड लगा हुआ है, बार लगा है, इसलिए यह परमीय संख्या है। यहाँ Q का गुण क्या है, यानी Q को कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है। यहाँ हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरी संख्या भी है, कोई तीसरी संख्या भी है। अगर केवल 2 या 5 होता या 2 5 दोनों होता तो ये पूरा डिलीट हो जाता। यानी
शेषफल शून्य आ जाता, लेकिन 2 5 के अतिरिक्त यदि कोई तीसरी संख्या भी है, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, जो सत्र 2020-21 के नए सिलेबस के अनुसार है। वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। पुराने सिलेबस में दूसरा बहुपद था, उसको हटा दिया गया है, इस वर्ष हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो दूसरा चैप्टर नए सिलेबस के अनुसार है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो हम लोग कल पढ़ेंगे।